good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will also try to discuss some other example related to the रेजिड्यू classes. ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग रेजिड्यू क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे. ठीक है, इसके लिए अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक रेजिड्यू क्लासेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास किया था. इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए भी महत्वपूर्ण है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? शो दैट द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो ए पॉजिटिव प्राइम इंटीजर p forms an abelian group with respect to the multiplication modulo p. मैंने बताया था कि जितना मॉडुलो होगा उसी के रिस्पेक्ट में ही ऐड होगा और उसी के रिस्पेक्ट में ही मल्टीप्लिकेशन होगा. तो फिलहाल यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो किस मॉडुलो के रिस्पेक्ट में होगा? p मॉडुलो के रिस्पेक्ट में. ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपका जो मॉडुलो है वो प्राइम इंटीजर है. ठीक है, सपोज दैट मैं काउंटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मान लीजिए हमने ले लिया Z7. ठीक है, तो Z7 के एलिमेंटों को जब आप डिस्प्ले, 7 इज द प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम. क्योंकि 7 क्यों प्राइम है? क्योंकि इसके पास सिर्फ दो फैक्टर हैं, पहला 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ ये नंबर होगा. तो अगर किसी इंटीजर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ वह नंबर और 1, तो इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर या प्राइम इंटीजर्स कहते हैं. ठीक है, वही कंपोजिट जिसके पास जो फैक्टर होने चाहिए वो दो होने चाहिए और वो दोनों जो है अदर देन 1 होने चाहिए. जैसे मान लीजिए 8 ले रहे हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 4 into 2, तो 4 आपका 1 से अदर है और 8 से अदर है, यानी कि 8 कैसा नंबर हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो फिलहाल Z7 स्टार का मतलब इसमें जीरो को इग्नोर कर दिया गया. नॉन जीरो लिखा होगा तो जीरो को इग्नोर करिए. तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 5 बार आएगा और ये 6 बार आएगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ले रहे हैं. ठीक, आप जरा सोचिए, इसके किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी दो. सपोज दैट हमने 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लिया और ये 4 ले लिया. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और 7 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 7 टू 14 होगा, तो एक दफ़ा जाएगा और 7 5 12, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? 5 बार हो जाएगा. ठीक है, यानी यहाँ पर ये फिक्स है कि आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो बिल्कुल फिक्स आएगा. क्योंकि और एक चीज़ और ऑब्जर्व करना है कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं प्राप्त होगा. अनूमन केसों में रिमाइंडर जीरो प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब भी आप मॉडुलो प्राइम 7 लेंगे, मतलब जब भी आप ये मॉडुलो प्राइम इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर और नॉन जीरो कलेक्शन लेंगे, तो इसके किसी भी दो नंबर का इस मॉडुलो के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी नंबर आएगा उस नंबर को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर किसी भी हालत में जीरो प्राप्त नहीं होगा. ठीक है, आप करके, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैंने लिखा ZP स्टार मतलब जीरो को इग्नोर कर दिया, विद द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो ए पॉजिटिव प्राइम. देखिए, ये नंबर्स प्राइम नहीं होने चाहिए, इसका मॉडुलो प्राइम होना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ZP स्टार. तो ZP स्टार के अंदर मेंबर्स क्या होंगे? 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, डॉट 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 डॉट, दिस इज P-1 का बार होगा. जीरो इग्नोर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर हम इन सारे लॉस को दिखाने का प्रयास करें तो हम पहला लॉ लेंगे, जैसा कि आप परिचित हैं, दिस इज क्लोजर लॉ. ठीक है, जब हम क्लोजर लॉ के बारे में देखेंगे तो आप सोचिए, लेट हम मान लें फॉर एवरी ए बार कॉमा बी बार बिलोंग करता है ZP स्टार में. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो स्पष्ट है कि उस कंडीशन में इस A की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या 1 के बराबर और P से क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि जीरो है ही नहीं. और B की वैल्यू भी 1 से बड़ी और किससे छोटी हो जाएगी? आपकी P से. ठीक है, अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, A मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P B बार, ठीक है, इज इक्वल टू
ए डॉट सिंपली आप बी कर लीजिए और उसके बाद इस ए बी को किससे डिवाइड करिए आप, आर से सॉरी पी से डिवाइड करिए, तो रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा आर, जिसको आप आर बार डिनोट कर रहे हैं। आप यहां लिखेंगे वेयर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when आप यहां लिख सकते हैं r is non negative and also r is not equal to 0 when a dot b is divided by p, means r is a number which are r is the number which are greater than or equal to 1 but less than p। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि आर बार कहां बिलोंग करेगा आपका, जेड पी स्टार में, और आर बार की वैल्यू किसके बराबर है, ए डॉट मॉडुलो पी, दिस इज बी बार कहां बिलोंग करेगा आपका, जेड पी स्टार में। यानी जेड पी स्टार जो है इस मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में जो है क्लोजर लॉ को ऑलवेज क्या करता है, सेटिस्फाइड। देखिए आप यहाँ बहुत आसानी से, चूंकि ये एक जनरल एग्जाम्पल है, P एक जनरल पॉजिटिव प्राइम इंटीजर है लेकिन वहां न्यूमेरिकली है, तो वहां पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। जैसे मान लीजिए आपने 5 ले लिया, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 यहाँ पे 4 कर दिया, तो 5 4 जा आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है, इस 20 को रेसिड्यू क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो 20 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप देखिए कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं प्राप्त होगा। ठीक, तो वही मैं लिख रहा हूं कि ए और बी, ए बार और बी बार दोनों जेडपी स्टार के मेंबर हैं, वो इस कंडीशन ऐसा प्राइम होने के नाते हो रहा है। ठीक है, और 0 को इग्नोर करके यहाँ पे ए की वैल्यू 1 से बड़ी और पी से छोटी है, बी की वैल्यू भी 1 से बड़ी और पी से छोटी है। इन दोनों को इस मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू मिल रहा है ए डॉट बी को आप पुनः पी से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद मान लिया रिमाइंडर आर मिल रहा है, तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर बार, वेयर आर इज नॉट डेफिनेटली आर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अनुमान केस में रिमाइंडर 0 हो सकता है लेकिन यहां नहीं होगा, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि पी प्राइम है। ठीक है, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0 इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए डॉट बी इज डिवाइडेड बाय पी, यानी कि जो r की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर और p से छोटी होगी, तो उस केस में इस प्रकार का नंबर कहां बिलोंग करेगा, ZP स्टार में। तो r बार कहां बिलोंग करेगा, ZP स्टार में, और r बार की वैल्यू किसके बराबर है, a बार मॉडुलो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p b बार। तो a बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p b बार भी कहां बिलोंग कर जाएगा आपका, ZP स्टार में। यानी ZP स्टार जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। तो जैसे आपने एडिशन में किया था, सेम तरीके से आप यहां पर एसोसिएटिव लॉ को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द सेकंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो आप यहां लीजिए, लेट मान लीजिए फॉर एवरी ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार बिलोंग करता है जेडपी स्टार में। ठीक है, वेयर ए की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी और p से छोटी, b की वैल्यू भी 1 से बड़ी और p से छोटी, c की वैल्यू भी 1 से बड़ी या 1 के बराबर और p से छोटी होगी। ठीक है, नाउ वी टेक द कॉन्सेप्ट a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p b बार और दिस इज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p c बार। ठीक है, तो कल मैंने बताया था सिंपली इसको, इन दोनों को पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज a डॉट बी, डिवाइड किया ही नहीं, और ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p c बार लिख लिया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू a डॉट b, ये भी रेसिड्यू क्लासेस का एलिमेंट होगा और ये भी रेसिड्यू क्लासेस का, अगेन इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे c। अब बताइए यहां पर अगर आप देखें तो a कॉमा b कॉमा c किसका मेंबर है, z का, और z हमेशा मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। मींस चाहे आप a इंटू बी करिए और चाहे इंटू सी करिए या फिर a इंटू दिस इज b इंटू सी करिए, तो इन बार को इग्नोर करें तो ये सब नंबर किसके मेंबर से, इंटीजर के। तो आप लिखेंगे a और दिस इज b डॉट सी का होल बार, इसको रीब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा a बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p b डॉट सी का होल बार। इसको लिखेंगे a बार
मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस इज बी बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी सी बार, ठीक है। यानी ब्रैकेट चेंज करने पर भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी आप कंक्लूड करेंगे हेंस जेडपी स्टार सेटिस्फाई दिस इज एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी, अंडर मल्टीप्लीकेशन दिस इज अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी, ठीक है। तो डेफिनेटली एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ आसानी से सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। आप इसे न्यूमेरिकली भी सोच सकते हैं, जरा सोचिए कैसे आप इसे न्यूमेरिकली सोच सकते हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकली भी ऑब्जर्व होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल लिया Z5 स्टार, 5 तो प्राइम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और स्टार का मतलब 0 को इग्नोर कर दिया गया, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, यही एलिमेंट होंगे। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर लीजिए 2 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस इज 3 बार, और ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस 4 बार। इसको कंपोज कराइए तो 6 आएगा, और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी 4 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, डिवीजन होगा ही नहीं क्योंकि 0 दफा जाएगा, रिमाइंडर वही आ जाएगा 4 बार, ठीक। इसको कैलकुलेट करिए 2 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस 3 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 दिस बार, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए आप, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 2 आएगी, मल्टीप्लाई करोगे फिर 4 आएगा, 5 से कम है, इस नाते रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 बार, यानी दोनों वैल्यू सेम आएगी। यानी कि इस तरह का लॉजिक आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि कल मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया था जब मैंने एडिशन लिया था, सेम प्रोसेस से ये भी अडॉप्ट होगा। यानी कि आपका जो सिस्टम है इसके 3 मेंबर लिए, और वो इस तरीके से हमेशा जो है जेडपी स्टार एसोसिएटिव लॉ को ऑलवेज क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, किस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ एक चीज और यहां ऑब्जर्व करने वाली है, यहां पे देखिए आइडेंटिटी क्या होगी। आप जरा सोचो कि अगर हम इस सवाल में आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करें तो बहुत सिंपल सी बात है। 1 को लीजिए तो 1 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 2 बार करिए तो आपको वैल्यू हमेशा 2 बार मिलेगी। 1 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 3 बार करिए, आपकी वैल्यू हमेशा 3 बार मिलेगी। 1 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 4 बार करिए, वैल्यू 4 बार मिलेगी। 1 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 1 बार करिए, वैल्यू 1। यानी 1 बार एक ऐसा एलिमेंट है जो सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करने पर उस सिस्टम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। यानी कि 1 बार इंटू 2 बार करिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 0 दफा जाएगा तो रिमाइंडर वही आ जाएगा, ठीक है। 1 बार इंटू 3 बार करिए, वो भी सिंपल मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा। 5 से डिवीजन होगा, 0 दफा जाएगा, रिमाइंडर वही आ जाएगा। 1 बार इंटू 4 बार करिए, तब भी आपको मल्टीप्लाई करने पे 4 मिलेगा, वो जो कि मॉडुलो से कम होगा तो रिमाइंडर आपका वही आ जाएगा। ऐसे इस केस में यानी कि 1 बार इस सिस्टम का ऐसा एलिमेंट है जो सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर रहा है। यानी 1 बार सिस्टम की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी। तो इसको हम लॉजिकली कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम्पल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेक्स्ट वन इज नंबर 3 is existence of this is identity, ठीक है। existence of identity आप लिखिए, क्या लिखेंगे, since 1 बार belongs to ZP स्टार, ठीक है। ZP स्टार be the identity in ZP स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P। दिस इज बिकॉज, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज, जरा गौर करिए, बिकॉज क्योंकि A बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P 1 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P A बार इज इक्वल टू ऑलवेज A बार। For every A bar is the member of ZP star and also A is the number which is greater than or equal to 1 but less than P।
तो भैया जब a की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर और p से छोटी हो जाएगी तो वो कुछ भी होगी, इन्हीं में से कुछ होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कभी वो p से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। जब p से ज़्यादा नहीं होगा तो आपका जो डिवीज़न होगा वो 0 बार जाएगा, और जीरो टाइम जाने के बाद इसका मतलब कि रिमाइंडर वही नंबर मिल जाएगा। यानी कि जो 1 बार है वो इस सिस्टम के किसी भी मेंबर के ऊपर ऑपरेट करने पर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि जो आपका 1 बार है वो इस सिस्टम जेडपी स्टार की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनवर्स निकालना। ठीक है, इनवर्स का मतलब मैं बार बार बोलता चला आ रहा हूं कि किसी भी सिस्टम के अंदर इनवर्स का जो मतलब होता है कि उसी सिस्टम के अंदर ऐसे एलिमेंट, मान लीजिए आपने इनवर्स निकालने का प्रयास किया, मतलब कि उसी सिस्टम के अंदर ऐसे एलिमेंट मिले जहां पर उन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये जानना हमारा जरूरी है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आइडेंटिटी को मैं रफ कर रहा हूं, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हमें, देखिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं Z5 स्टार, इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यहां पर ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। ठीक है, एक काम करिए आप, इसमें जितने भी इसके एलिमेंट हैं उसमें Z5 स्टार में मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, तो पहले तो 1 से करोगे तो 1 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, 1 बार करने पर 1 बार, बाकी जो कुछ भी है कोई मतलब नहीं। तो 2 बार, दिस इज 3 बार और दिस इज 4 बार, यानी ये सेट मिलेगा अगेन Z5 स्टार। बात समझिएगा। फिर 2 दूसरा एलिमेंट है, 2 बार लिया, 2 बार और ये Z5 स्टार में मल्टीप्लाई किया, गौर करिएगा। 2 इंटू 2 5 से कम है तो रिमाइंडर वही आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, रिमाइंडर वही आएगा। और ये 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। और 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आएगा, और डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 3 बार। यानी कि ये सेट भी किसके बराबर हो जाएगा, Z5 स्टार के। ऐसे आप 3 से करेंगे तो 3 इंटू Z5 स्टार लीजिए, यहाँ गौर करिएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 2 जा अगेन 3 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस 2 बार और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी आउटपुट 1 बार। 3 3 जा 9 और 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी दिस इज 3 3 जा 9, और 5 से डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 4 बार आएगी। ठीक है, 3 4 जा 12, डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 बार, अगेन ये Z5 स्टार के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 4 बार और ये Z5 स्टार में मल्टीप्लाई होगा तो 4 बार इंटू 1 बार 4 बार मिलेगा, 4 बार इंटू 2 बार 8 हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, और डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आएगा 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 4 4 जा 16, 4 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस 4 बार, 5 से डिवाइड करोगे 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 आएगा। ये सेट भी आपका Z5 स्टार का बराबर हो जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब आपने ये छोटा सा एक काउंटर एग्जाम्पल लिया, इसमें खास बात ये ध्यान रखा कि इसका मॉडुलो पॉजिटिव प्राइम इंटीजर है और इसमें 0 को इग्नोर किया गया। तो जब हम इन सारे नंबर को इस Z5 स्टार में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पुनः Z5 स्टार प्राप्त हो जा रहा है। साथ ही साथ इनमें से जरूर एक ऐसा पेयर मिल रहा है जिनका प्रोडक्ट करने पर हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए 1 बार करने पर 1 बार, यानी 1 बार की क्या कहलाएगी, इनवर्स कहलाएगी। 2 बार इंटू 3 बार करने पर आइडेंटिटी 1 बार, तो 2 बार 3 बार का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। यहां देखिए 3 बार इंटू 2 बार करने पर 1 बार, तो 3 बार का इनवर्स क्या कहलाएगा, 2 बार। 4 बार इंटू 4 बार करने पर आइडेंटिटी 1 बार, तो ये भी 4 बार का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट इस तरह से प्रोसेस में इनवर्सिबल है। कोई बंदा अगर इसको 7 ले लेता तो फिर सेम प्रोसेस को करते तो डेफिनेटली हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलता जाता और वो इनवर्स उसी सिस्टम के अंदर क्या करता, बिलोंग करता। ठीक है,
तो मैं इसको लॉजिकली कैसे लिखूंगा, जरा गौर करिएगा, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, वो पर्टिकुलर एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको न्यूमेरिकली डेटा दिख रहा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ, गौर करिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हम बात करें, ठीक है, गौर करिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या लिखें, मान लें कि लेट फॉर एवरी ए बार इज द मेंबर ऑफ जेडपी स्टार, ठीक है, जेडपी स्टार, देन द सेट दिस इज ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉडलो दिस जेडपी स्टार। इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहां देखिएगा, दिस इज ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉडलो दिस वन बार, ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी टू बार, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और यहां पे मान लिया कि कोई इसके अंदर बी, कोई यहां बी भी मौजूद है, ठीक है, तो यानी कि ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी बी बार डॉट डॉट डॉट, दिस इज ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी, दिस इज पी माइनस वन का बार, ठीक है। डेफिनेटली दिस सेट इज इक्विवेलेंट, दिस सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ZP स्टार। इसमें अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P, यानी ये तो तय है कि जब आप इस ए बार किसका एलिमेंट था, जेडपी स्टार का मेंबर था, जब जेडपी स्टार के मेंबर को इस जेडपी में मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नया सेट प्राप्त होगा वो अगेन जेडपी स्टार के बराबर आएगा, ठीक है। ये फॉर एवरी है, फॉर एवरी मतलब चूंकि यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो आप फॉर एवरी मतलब फील कर रहे हैं कि इसके हर एक एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बार बार एक नया सेट मिल रहा है, ये एक नया सेट मिल रहा है और ये नया सेट किसके बराबर हो जा रहा है, जेडपी स्टार के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या माइन्यूट ऑब्जर्व करने वाली बात है, ठीक है। आप यहाँ लिखिए सिंस वन बार इज द एलिमेंट ऑफ जेडपी स्टार, जो कि सिस्टम की क्या है, आइडेंटिटी है। तो आप यहाँ लिखिएगा देन इसके करस्पॉन्डिंग, देन देयर एग्जिस्ट ए बी बार इज द एलिमेंट ऑफ जेडपी स्टार। ऐसा नहीं है कि बी बार, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। जेडपी बिलोंग्स टू दिस सच दैट, क्या सच दैट ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी बी बार इज इक्वल टू वन बार। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सपोज दैट किसी बंदे ने A1 बार लिया तो जरूर एक ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको सिस्टम की क्या मिलेगी, वन आइडेंटिटी मिल जाए, क्योंकि ये सारे सेट जेडपी स्टार के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये इन जनरल डिस्कशन है कि फॉर एवरी ए लिया, इसके करस्पॉन्डिंग जरूर ऐसे बी मिलते जाएंगे जहां पर इन दोनों को कंपोज कराने पर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में सिस्टम की क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी। तो आप यहां लिख सकते हैं देन इन दैट सिचुएशन बी बार इज द जनरल, हर एक एलिमेंट का मिलेगा। तो दिस इज बी बार इज द बिलोंग्स टू जेडपी स्टार, बी द इनवर्स ऑफ an element A bar belongs to ZP star under multiplication modulo P। और यहां से आप लिख सकते हैं hence inverse of each element of ZP star exist in ZP star अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात, इसके थ्रू आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस जेडपी स्टार का जरूर बारी बारी से मेंबर लीजिए और फिर जेडपी स्टार में ही मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में कंपोज कराइए। तो जो सेट मिलेगा ड्यू टू क्लोजर लॉ वो सब जेडपी स्टार के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये पी प्राइम है तो डेफिनेटली, और इनमें से कोई एक प्रोडक्ट हमेशा जो है आउटपुट आइडेंटिटी देगा। तो उस कंडीशन में वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। तो मैंने फॉर एवरी लिखा, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग जरूर एक ऐसा बी मिलेगा जहां पे दोनों को कंपोज कराने पर सिस्टम की क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। यानी बी बार इन जनरल, बी बार
इस ए बार की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। यानी अगर इसे हम ग्लोबलाइज कर दें तो डेफिनेटली हर एक एलिमेंट का जेड स्टार के हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसी जेड स्टार में मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में ऑलवेज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नाउ आई विल कम टू द लास्ट लॉ इज द क्लोजर लॉ। ठीक है, अगर हम लास्ट लॉ के बारे में सोचें तो हम सॉरी लास्ट लॉ इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम लोग सोचें, गौर करिएगा। तो मान लेते हैं लेट फॉर एवरी ए बार बी बार इज द एलिमेंट ऑफ जेड पी स्टार। ठीक है, where a is a number which are greater than or equal to 1 less than p is the number which are greater than or less than p। ठीक है, now you can take this is a bar multiplication modulo p b bar। सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया ही नहीं, तो a कॉमा b जो है z का मेंबर है और z हमेशा मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। यू मस्ट बी एक्सप्लेन द रीजन, अदरवाइज यू विल नॉट गॉट द फुल मार्क्स। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज b डॉट a एंड दिस इज इक्वल टू b बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस बार। यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं हेंस zp स्टार सेटिस्फाई दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी। यानी कि आपका सिस्टम जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है, सेटिस्फाइड। क्योंकि आप देखिए अगर आप ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस इज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। आप इसके कोई भी दो एलिमेंट 3 बार करिए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 12। डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 बार। या फिर आप 4 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 बार आएगी। तो चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अगर हम वेरीफाई कर रहे थे तो 3 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 4 बार लेके चलिए, 3 इंटू 4 डिवाइड किया ही नहीं। अब बताओ 3 इंटीजर का मेंबर है 4 इंटीजर का, तो चाहे 3 गुणे 2 लिखिए चाहे 4 गुणे 3 लिखिए, इसको 4 गुणे 3 लिख दिया और इसको फिर से रीब्रेक कर दिया, तो 4 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 3 बार। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कॉम्यूटेटिव लॉ इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी। यानी आपका जो सिस्टम है वो क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है, आइडेंटिटी प्रिजर्व होती है और इसके हर एक एलिमेंट का इस लॉजिक से इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और कॉम्यूटेटिव भी ऑब्वियस है। तो डेफिनेटली आपका जो जेडपी स्टार है जो कि नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस का कलेक्शन है, जिसका मॉडुलो एक पॉजिटिव प्राइम इंटीजर है, वो हमेशा जो है उस मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये सवाल। एक क्वेश्चन पे मैं और आ रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नाउ वी कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जरा गौर करिए, क्वेश्चंस क्या है वो। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट the set of non-zero residue classes, non-zero residue classes, this is modulo a composite integer, this is yum does not forms a group under this is multiplication, this is modulo p। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि अगर आप यहां पर जो मॉडुलो है वो कंपोजिट लेते हैं
तो आपका सिस्टम कभी भी ग्रुप के कैरेक्टर को फॉलो नहीं करेगा। जरा देखिए क्या, अगर हम मान लीजिए Z6 लेते हैं, स्टार लगाते हैं, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कारण है? क्योंकि ये प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के दो फैक्टर हैं, एक पहला 2 होगा, और मतलब 6 के पास ऐसे फैक्टर मिल रहे हैं जो कि अदर देन 1 और अदर देन 6 है। इस नाते 6 कैसा नंबर कहलाएगा? आपका कंपोजिट। और चूंकि स्टार लगने का मतलब यू कैन इग्नोर द जीरो एलिमेंट, ठीक है। तो नाउ इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें से 2 ऐसे नंबर के प्रोडक्ट जरूर आएंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको हमेशा ये मॉडुलो प्राप्त हो जाएगा। जरा सोचिए, 2 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 3 बार, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6 बार, और 6 से 6 को डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा ही, क्योंकि रेसिड्यू क्लासेस का मल्टीप्लेक्स 0 बार, और 0 बार इस Z6 स्टार का कभी मेंबर ही नहीं था। यानी कि आपका तो क्लोजर लॉ ही फेल्योर हो जाएगा। जब क्लोजर लॉ ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हम आगे मूव ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है वो ग्रुप के कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है, और आपका सिस्टम ग्रुप नहीं बनाएगा। तो हम इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? देखिए, अगर हम इसे यहां पर अपने लॉजिक पे लिखें तो हम माने लेट ZM स्टार be the set of this is residue classes modulo A, this is composite integer yum, then set कैसा होगा? ZM star is equal to this is 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट, कहीं A बार भी जनरल बात में कर रहा हूं, B बार, डॉट, दिस इज M-1 बार, ठीक है। अब जरा सोचो हम क्या करें। सिंस यम इज ए composite, this is integer. Whenever m is a composite integer, then definitely there exist two integers a and b इस प्रकार से, जहां पर a की वैल्यू a is greater than or equal to 1 and less than m, and b is also greater than or equal to 1 and less than m, such that this is a dot b is equal to m। आपको यहां सहमत होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर 2 और 3 6 कंपोजिट था, इसके रिगार्डिंग 2 और 3 जरूर ऐसे मिलेंगे जहां पर 6 बराबर 2 गुणे 3 आप लिख सकते हैं। वैसे अगर यम कंपोजिट इंटीजर है तो डेफिनेटली इस आपके पास 2 ऐसे इंटीजर मिलेंगे जो कि यहां से रिलेट होंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको सिंपली क्या प्राप्त होगा? यम प्राप्त होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, नाउ अब हमारा लॉ है कि हम क्लोजर लॉ पहले सेटिस्फाइड कराएं, तो हम ले लें नाउ दिस इज लेट ए बार कॉमा बी बार इज द मेंबर ऑफ जेडीएम स्टार। हमने मान लिया कि ए बार और बी बार किसके मेंबर हैं? आपके जेडीएम स्टार के मेंबर है, ठीक है। तो हम यहां पे देखें तो दिस इंप्लाइज दैट ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो बी, दिस इज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम बी बार, मल्टीप्लाई करो तो a डॉट बी हो जाएगा। a डॉट बी किसके बराबर है? इस इक्वेशन से m के बराबर है, ठीक है। m इसका आउटपुट नहीं, चूंकि m मॉडुलो के बराबर है तो डिवीजन होगा, और डिवीजन होने पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0 बार। 0 बार इस जेडीएम स्टार का मेंबर ही नहीं है, ठीक है। जब 0 बार इस जेडीएम स्टार का मेंबर ही नहीं है तो आप यहां लिखेंगे कि हैंस या दिस इंप्लाइज दैट ZM star does not satisfy this is closure law under multiplication modulo m। और जब क्लोजर लॉ ही नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो हेंस ZM star does not forms a group
डज नॉट फॉर्म्स ए ग्रुप, ब्रैकेट में डज नॉट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, डज नॉट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो यम। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भी आपका मॉड्यूलो कंपोजिट इंटीजर होगा और जीरो को इग्नोर करता हुआ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस होगा, तो उस कंडीशन में वो कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा। आप देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपने Z6 लिया और 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, इसको आपने देखा तो इस 6 के रिगार्डिंग इसमें दो ऐसे इंटीजर, बार को मेमोरी में से इग्नोर करिए, दो ऐसे इंटीजर मिल जाएंगे जहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 6। अब जरा सोचो, अगर हम 2 बार, भाई क्लोजर लॉ का क्या मतलब होता है, इसका हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पर इसी में बिलोंग करना चाहिए। तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो दिस 3 बार किया, 2 इंटू 3 करेंगे 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 0 बार, और 0 बार तो Z6 स्टार का कभी मेंबर ही नहीं है। ऐसे लॉजिकली, अगर आप इसे लॉजिकली समझेंगे, चूंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, तो उस कंडीशन में A और B दो, अगर यम कंपोजिट है तो उस कंडीशन में दो इंटीजर ऐसे मिलेंगे जहां पर इस यम का प्रोडक्ट इन दोनों इंटीजर के बराबर होगा, दोनों यहीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब देखिए A बार और B बार ZM स्टार का मेंबर ले लिया, इस दोनों को प्रोडक्ट कराया, तो रेजिड्यू क्लासेस का मल्टीप्लिकेशन पहले सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके, मॉडुलो से ज्यादा होता तो डिवाइड करते हैं, मॉडुलो के बराबर होता तो डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, यम, और यम से यम को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 0 0 ही इन दोनों का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन 0 जो है ZM स्टार का मेंबर ही नहीं है, तो जब क्लोजर लॉ ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो इसके ग्रुप या अबेलियन ग्रुप बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल जहां पे ये ग्रुप की कैरेक्टर को फेल्यूर कर रहा है। ठीक है, नाउ अब मैं हार्डली बस एक वीडियो और लेने वाला हूं। एक और क्वेश्चन मुझे कराना है कि शो दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है जिसको मैं रिजॉल्व करने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।